हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में वर्मा गेस्ट पेपर से इंग्लिश सब्जेक्ट का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम इस गेस्ट पेपर से हम हल करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 43 है। तो हम पिछले वीडियो में स्नैपशॉट्स बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कर लिए थे। तो हम इस वीडियो में सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 43 में मिलेगा आपको। और इस चैप्टर का नाम है द एड्रेस, और इसे मार्गा मिंको ने लिखा है। ऑथर का नाम याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एमसीक्यूज हल करने से पहले मैं 4 मेन कैरेक्टर का नाम बतला देती हूँ। पहला मेन कैरेक्टर है मिसेस एसएस, ठीक है, जो कि नरेटर की माँ है, और कहीं कहीं नरेटर को मिसेस एसएस डॉटर के नाम से दिखाया गया है। और उसके बाद मिसेस डॉर्लिंग है, और चौथा है मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर, ठीक है। मतलब 4 कैरेक्टर का जिक्र है। तो आइए हम क्वेश्चन हल करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू इन द स्टोरी द ड्रेस। इस स्टोरी में जो नरेटर है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉटर ऑफ मिसेस एस। देखिए, जो नरेटर है उसको डॉटर ऑफ मिसेस एस से दिखाया गया है। वेंट टू नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट इन सर्च ऑफ द बिलोंगिंग्स ऑफ। देखिए, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान। तो ये जो नरेटर है वो किसका सामान लेने के लिए नंबर 46 एड्रेस में जाती है, ठीक है। तो हमने स्टोरी में पढ़ा है कि उसकी माँ है जो मर जाती है, ठीक है। तो वो सारा सामान एक अपनी पुरानी जान परिचय को दी रहती, उसके पास जाती है। तो किसका सामान लाने जाती है? हर डेड मदर। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपनी माँ का सामान लाने जाती है। नेक्स्ट है, हु इज़ द नरेटर ऑफ द ड्रेस। देखिए, नरेटर से क्वेश्चन बन गया। इस चैप्टर की जो नरेटर है वो कौन है? तो वो है डॉटर ऑफ मिसेस एस, ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वे डिड द नरेटर ऑफ द एड्रेस विजिट। ये जो नरेटर है वो कौन से एड्रेस में विजिट की थी? गई थी, विजिट करना, जाना। तो नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सी हैड ऑल्सो टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग एंड डैश। जो उसकी माँ है ना, वो नरेटर को ऑलरेडी बताई हुई रहती है मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। तो वो कौन है? तो वो बतलाना है। आंसर होगा ओल्ड अक्वेंटेंस। अक्वेंटेंस का मतलब होता है जान परिचय। ओल्ड मतलब पुराना, पुरानी जान परिचय की थी ये मिसेस डॉर्लिंग, ठीक है। तो ये ओल्ड अक्वेंटेंस थी। 6 है, वेयर वॉज मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस सिचुएटेड। तो ये जो मिसेस डॉर्लिंग है उसका घर कहाँ स्थित था? सिचुएटेड मतलब स्थित होना। तो एड्रेस का नाम बतलाना है, नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, ये करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज हनुका मीन। तो हनुका का अर्थ बतलाना है, क्या होता है? तो हनुका का अर्थ होगा द फेस्ट ऑफ लाइट्स, ये दियों का त्यौहार है, ठीक है। नेक्स्ट है, मिसेस डॉर्लिंग एक्सप्रेस्ड डैश एट द नरेटर सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित रहना। जब नरेटर मिसेस डॉर्लिंग के घर आती है और ये डॉर्लिंग उसको देखती है कि ये अब भी जीवित है, तो उसको देख करके वो कैसा भाव दी वो बतलाना है। तो सरप्राइज्ड होगा, वो बिल्कुल चकित हो गई कि ये लोग कैसे बच गए। 9 नंबर, द गर्ल पोर्ड टी फ्रॉम ए। ये जो लड़की है वो चाय किससे उंडेल रही थी? पोर मतलब उंडेलना, तो वाइट पोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, द नरेटर वॉज ए डैश जुए। कौन थी? डच जुए थी। नेक्स्ट, द नरेटर फाउंड ऑल हर थिंग्स लेइंग इन मिसेस डॉर्लिंग्स। लेइंग का मतलब होना बिखेरा हुआ। तो ये जो अपना सारा सामान कहाँ बिखरा पड़ा? देखिए, लिविंग रूम में रखा हुआ, देखिए, ठीक है। लेइंग मतलब रखना होता है, लिविंग रूम। नेक्स्ट, द वुलेन डैश वंस बिलोंग टू द नरेटर। ये जो वुलेन वाला वो क्या था वो बतलाना है, वो टेबल क्लॉथ था, ये आंसर हो। एज अ चाइल्ड द ऑथर हैड ऑलवेज फैंसी द एप्पल ऑन द डैश टेबल। तो ये जो जो नरेटर है वो जब छोटी थी तो हमेशा अट्रैक्ट होती थी। ये जो एप्पल है वो किस में बना हुआ था? ऑन द प्यूटर टेबल। तो प्यूटर आंसर हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट है ए डॉटर गोज टू हॉलैंड इन सर्च ऑफ हर। ये जो डॉटर नरेटर को कहा गया है, ये हॉलैंड क्यों जाती है? अपनी माँ का सामान खोजने के लिए, लाने के लिए, तो मदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉटर वॉक स्लोली बैक टू द। देखिए डॉटर नरेटर का बोला है, ठीक है, तो ये जो डॉटर है वापस कहाँ चली आती है? वो रेलवे स्टेशन है, स्टेशन की ओर वापस चली आती है। द डॉटर गोज इनसाइड एंड वेट इन ए। ये जो डॉटर नरेटर है वो अंदर जाती है और कहाँ बैठ करके वेट करती है? तो रूम में। हैव यू कम बैक सेड द। किसने कहा कि तुम फिर से वापस आ गई? तो वुमेन, मतलब मिसेस डॉर्लिंग, ये वुमेन उसको कहती है कि फिर से वापस आ गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, आई वॉज इन अ रूम, आई न्यू एंड डिड नॉट नो सेज द। ये लाइन किसने कहा है वो बतलाना है, ठीक है। इसका अर्थ होगा हॉरिफाइड का मतलब यहाँ डरना नहीं, शॉक्ड हो जाना, मतलब आश्चर्यचकित। जब नरेटर उनके घर घुसी ना, डॉर्लिंग का घर, तो वहाँ देखती है सारा सामान, तो उसको एक पल के लिए लगा कि मैं इन सारे सामानों को पहचानती हूँ, लेकिन उसको लगा कि फिर मैं कुछ भी नहीं जानती। तो ये लाइन किसने कहा था? तो यहाँ ऑप्शन में तो नहीं दिया है, मिस प्रिंट है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन में आपका या तो नरेटर होगा या तो मिसेस एस डॉटर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सही नहीं दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गर्ल पोर्ड टी फ्रॉम ए पॉट। ये जो चाय किससे उंडेला जा रहा था, वो पोट का कलर बतलाना है, वो वाइट था। नेक्स्ट, द डॉटर रिकॉग्नाइज द स्पून्स एंड डैश इन विच द स्पून वेर केप्ट। ये जो डॉटर है वो स्पून्स को पहचान लेती है, जो कि किस में रखा हुआ था? बॉक्स में। तो हमारा एमसीक्यूज यहीं ख़त्म होता है। तो आज हम यहीं एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।